श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का सरल और प्रेरणादायक सार समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही सच्चा संन्यास नहीं है, बल्कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में काम करते हुए भी मन को शांत और मुक्त कैसे रखा जाए। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी भ्रमित हैं। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कर्म त्याग यानी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्मयोग की। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, दोनों मार्ग मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। कृष्ण समझाते हैं कि केवल बाहरी रूप से संसार छोड़ देना सच्चा संन्यास नहीं है। अगर मन में अभी भी इच्छा, क्रोध, अहंकार और आसक्ति है तो व्यक्ति जंगल में रहकर भी बंधा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और फल की इच्छा नहीं करता, वही वास्तविक योगी है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा कुछ नहीं करती। देखना, सुनना, चलना, बोलना, ये सब शरीर और इंद्रियों के कार्य हैं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, वो कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा कर्मयोगी संसार में रहकर भी पाप और मोह से दूर रहता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज की दुनिया में लोग काम तो करते हैं, लेकिन हर समय चिंता, तनाव और अपेक्षाओं में घिरी रहती हैं। वे सोचते हैं, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे और ज्यादा चाहिए। यही इच्छाएं मन को अशांत बना देती हैं। गीता कहती है, कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब व्यक्ति ऐसा करता है तब उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कोई गरीब व्यक्ति। सच्चा ज्ञानी सब में एक ही परमात्मा को देखता है। ये शिक्षा हमें अहंकार और भेदभाव से ऊपर उठना सिखाती है। आज इंसान जाति, पैसा, पद और बाहरी रूप देखकर लोगों का मूल्य तय करता है, लेकिन गीता कहती है कि हर जीव के भीतर वही दिव्य आत्मा मौजूद है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, उस दिन हमारे भीतर प्रेम, दया और विनम्रता अपने आप आ जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण मन की शांति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी सुखों में आसक्त रहता है, उसे कभी स्थायी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि संसार के सुख थोड़े समय के लिए होते हैं। धन, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुएं कुछ समय के लिए आनंद दे सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और आत्मा में आनंद खोजता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छा और क्रोध पर विजय पा लेता है, वही इस जीवन में सुखी हो सकता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि मन को अनुशासित करना बहुत आवश्यक है। ध्यान, संयम और भगवान में विश्वास, ये मन को स्थिर बनाने की सबसे बड़ी साधन है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है। वह व्यक्ति जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र मानता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सभी लोगों का स्वामी हूँ और सभी जीवों का सच्चा मित्र हूँ। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान उसके सच्चे हितैषी हैं, तब उसकी सारी भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं, बल्कि सही भावना के साथ कर्म करना ही सच्चा योग है। अगर हम बिना स्वार्थ के कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें, सभी में भगवान को देखें और अपने मन को शांत रखें, तो हम भी जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं आज का यह सुंदर अध्याय। कर्म करती रहो, लेकिन अपने मन को भगवान से जोड़ो। यही कर्म योग है, यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।